हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो कैसे हो मेरे नन्हे मुन्नो? आप आ चुके हो क्लास 10th से 11th में। सारी चीज़ें बिल्कुल नई है क्योंकि आपने ली है कॉमर्स। रही बात सब्जेक्ट की, तो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जो वो देखना चाहे वो देख सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं यहाँ भी दे देता हूँ। बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट होंगे आपके इसी चैनल पर। 11th का 0 से लेकर एडवांस यानी कि लास्ट तक सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी। आपके 11 चैप्टर की पहली शुरुआत, पहला चैप्टर, पहला कॉन्सेप्ट और पहली वीडियो आज होने वाली है इस YouTube चैनल पर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको डेली जो मैं चैप्टर्स करवाता जाऊंगा वो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बिना ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज हमारा क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये शुरू होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। जिसने रटने की कोशिश करी है वो हमेशा फंसा है, और जिसने लॉजिकली समझने की कोशिश करी है उसको हमेशा अकाउंटिंग में मजा आया है। तो अकाउंट एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं। सारी चीजें लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो आज भी हमारी क्लास के अंदर सारी समझने वाली चीजें हैं, रटने की कुछ भी कोशिश मत करना, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर इस पॉइंट में डाउट है, मैं क्लियर करवाऊंगा। जब तक आपको नहीं समझ आएगा तब तक आपको समझाऊंगा। सो प्लीज कमेंट जरूर करना है आपको। कोई भी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी करो, नहीं अच्छी लगी तो भी करो, कोई डाउट है तो भी करो, कमेंट जरूर करना। तीसरी चीज, मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं 9560246938। इस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी इसके अलावा दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी को पर्सनली नोट्स चाहिए आप मेरे को बता सकते हो, मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। कोई भी तरीके की दिक्कत होगी आपस में वार्तालाप करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो पहली चीज हमारे सामने कि सर आप अकाउंट्स पढ़ाने जा रहे हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है तो मैं बताता हूं भैया। अकाउंट्स एक बहुत भोली चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी कि एक बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करा गया प्रोसेस। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जिस चीज़ को हमें कतार में लेकर चलते हैं वो एक हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज के लिए सर? आइडेंटिफाइंग करने के लिए। अब आइडेंटिफाई क्या करना है? अब आप तो नए हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है अभी अकाउंट्स के बारे में। तो आइडेंटिफाई आपको यहां पर ये करना होगा। मान लो आपने किसी को या किसी से कुछ चीज ली। मान लो आपने शुगर परचेज की है 100 रुपये की, 100 रुपये की, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन है, मतलब जो आपने वो लेन देन करते हैं ना, तो उस तरीके से आपने शुगर परचेज करी है 100 रुपये की। और एक जगह मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कुछ चॉकलेट्स दी हैं, चॉकलेट्स दी हैं कुछ बच्चों को, ठीक है। दूसरा हमारे पास से सामान गया है। तो ये एक तरीके से दो ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया। आइडेंटिफाई क्या करना है सर? ये करना है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी मनी की टर्म्स में है आपको उनको मतलब ढूंढना सीखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंटिंग का कि आइडेंटिफाई करो। तो इन दोनों में से आपको मनी की टर्म में कौन सी ट्रांजैक्शन नजर आ रही है? ऑब्वियसली पहली वाली, क्योंकि पैसों की बात तो यहीं पर हुई है। दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उसमें किसी भी तरीके की कोई पैसों की बात नहीं हुई। कोई चीज़ थी हमने दे दी, ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं आया। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन में मनी की बात हुई है। तो आपको उन ट्रांजैक्शन को ढूंढना सीखना है कि जिनके अंदर हमारी इन द टर्म्स ऑफ मनी बात हो रही है। तो आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखो। सबसे पहला पॉइंट आई होप समझ आया होगा। दूसरा, मेजर करना सीखो। कितने पैसे? मेजरमेंट होती है ना, 100, 200, 500, 1000। तो ये हो गया मेजरमेंट, ठीक है। हम उस मनी जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका क्या मेजरमेंट है, उस हिसाब से हम उसे मेजर करना सीखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट कहता है हमसे रिकॉर्ड करो। भैया दो चीजें अगर आपको समझ आ गई तो उनको लिखो।
लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी मोटी कंपनियों की नहीं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ों की नहीं जो दुकान वगैरह चला रहे हैं, ऐसी चीज़ों की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर डेली की लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। अब अगर उनमें डेली की लाखों ट्रांजैक्शन हो रही है तो भाई कंपनी का मालिक है जो भी वहाँ के अकाउंट्स को संभाल रहा है वो याद तो रखेगा नहीं, तो इसीलिए इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाया जाता है। पूरे साल की ट्रांजैक्शन जब लास्ट में उठाकर देखेंगे, अब याद तो रहेगा नहीं हमने राम को पैसे दिए थे, शाम से पैसे लिए थे। अब दिमाग तो इतना नहीं कैपेबल ना कि सारी चीज़ों को याद रख सके, तो इसलिए इनको रिकॉर्ड करवा दिया जाता है। तो चौथे नंबर का पॉइंट आता है, थर्ड नंबर का पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने का है तो सर वो जगह बता देता हूँ। जर्नल एक किताब है, जर्नल एक बुक है जहाँ पर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जहाँ पर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक जो चीज़ें हमने खरीदी उन चीज़ों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी किताबें, अभी मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख दी हैं, जस्ट लाइक सेल्स बुक जो कि यहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। फिर उन चीज़ों को हम उस हिसाब से उन अकाउंट्स में, उन किताबों में रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासीफाई। सर क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है। मान लो राम और श्याम, मैं दो ही बंदे ले रहा हूँ, एक है राम, दूसरा है श्याम। इन दोनों से ट्रांजैक्शन हुई, पूरे साल के 365 दिन ट्रांजैक्शन हुई, इतनी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो गई, इतनी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो गई। अब भैया देखना और उनको समझना मुश्किल पड़ रहा है कि कौन सी राम की और कौन सी श्याम की है। तो सबसे बेस्ट वे है इनको क्लासीफाई कर लो। राम की ट्रांजैक्शन राम वाले पेज में बना लो और श्याम की ट्रांजैक्शन श्याम वाले पेज में बना लो, जितनी भी है। एंड में कैलकुलेट करो और रिजल्ट आपके सामने। तो इसीलिए क्लासीफाई करना भी जरूरी है, जिसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, लेजर। ये लेजर पूरा का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, उसके अंदर सिखाऊंगा मैं कैसे लेजर बनाए जाते हैं। हालांकि सीखेंगे सारी चीजें, अभी अकाउंटिंग का मतलब बता रहा हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, उसको समझो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है एक बहुत बड़ी स्टोरी को एक छोटी सी शॉर्ट समरी में कन्वर्ट कर देना, उसे हम समराइजिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंट के अंदर हुई लाखों ट्रांजैक्शंस, जितनी जिस बंदे की है उन सबको क्लासीफाई करने के बाद समराइज कर देना। मतलब एंड में ये कैलकुलेट कर देना कि इस व्यक्ति को हमें इतने पैसे देने हैं या इतने पैसे लेने हैं। बस मुद्दे की बात करो और कोई चीज को नहीं देखना। तो इसीलिए समराइज करना भी जरूरी है। अब समराइज करने के लिए कौन हमारी मदद करता है, ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान रखना, मैंने आपको कितने पॉइंट बताए। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होगी, जर्नल में होगी, कैश बुक में होगी, परचेज बुक में होगी, सेल्स बुक में होगी। इसके अलावा जो भी बुक होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहाँ करा जाएगा, लेजर के अंदर। नेक्स्ट समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस हमें करके देगा, समरी बनाकर देगा, एक शॉर्ट समरी, पूरे साल की एक छोटी सी समरी, जिससे हम बड़े आराम से देखकर पता लगा सकते हैं कहां से क्या आना है और कहां पर क्या जाना है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग एंड P&L बैलेंस शीट, इन सब चीजों के अंदर भी हम चीजों को समराइज करके डालते हैं, ठीक है, सारी चीजों को इकट्ठा करके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब सर होता है क्या, कि हम किसी चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट करें, इस तरीके से समराइज करा कि उसे कोई भी देखकर आराम से समझ सके। हमारी इंटरप्रिटेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आराम से उसे देखकर समझ जाए। तो इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो यूजर्स हैं, यूजर्स अभी बात करेंगे कौन कौन से यूजर्स, उनको हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकें, उन्हें हम बता सकें। सर यूजर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कितने, दो तरीके के। एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर हैं, उस फॉर्म के बाहर हैं। तो इंटरनल यूजर्स को किस बात की खुजली है कि वो जाने कि हमारी फॉर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉर्म मुनाफे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। तो ये क्यों जानना चाहते हैं सर, ऑनर कंपनी का मालिक, इसे तो सबसे पहले जानना है कि मेरी कंपनी को मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जो पूरे साल में ट्रांजैक्शन आपने करी, जो रिकॉर्ड करी, उनको समराइज करा, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन उसकी सामने आई, देखा अरे भैया प्रॉफिट में चल रही है, ऑनर खुश, ऑनर को पता लगे कंपनी को और आगे चलाना चाहिए, कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो मेन मुद्दा तो ऑनर ही है ना। उसके बाद बाकी सब जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस हिसाब से हमें किन चीजों को करना है। और कंपनी नुकसान में जा रही है तो ऑनर बंद कर दो, बस मेरे बस की, अब इससे ज्यादा लॉस बियर करना मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑनर ये सबसे ज्यादा उत्सुक होता है जानने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरा ऑनर के बाद होता है मैनेजमेंट, जो कंपनी को चला रहा है, मैनेज कर रहा है। अब मैनेजमेंट को क्यों चाहिए कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाए, बताया जाए कि
प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन होंगे वो मैनेजमेंट ही तो मैनेज करेगा। अब मैनेजमेंट चाहता है कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना मार्केट के अंदर, जिसके लिए चाहिए पैसे की ज़रूरत, और पता चला कि अभी हमारी जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है वो लॉस में चल रही है, तो क्या फ़ायदा फिर एक नया प्रोजेक्ट के अंदर इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करके। पहले उस लॉस को रिकवर करा जाए मार्केट से, देन आफ्टर नया स्टेप उठाया जाए। तो इसीलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता हो, जो हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों की मदद से क्या करी है, कैलकुलेट करी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ और वर्कर, ये दोनों भैया एक ही कैटेगरी में आते हैं। दोनों को चाहिए बोनस, सैलरी में इंक्रीमेंट। ठीक है, वो बेचारे काम कर रहे हैं तो उनको पता हो कि हमारी कंपनी फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनको बोनस मिलेगा, अच्छा बोनस मिलेगा, उनका प्रमोशन होगा। ठीक है, तो आई होप सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो इंटरनल में यही था बच्चों। अब बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो चलो, कंपनी के अंदर के लोगों की तो ये मजबूरी है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की, तो एक्सटर्नल की क्या मजबूरी है जो ये जानना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल में बच्चों सिंपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। क्यों? कल को अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी किसके पास जाएगी? बैंक और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, जरा हम देखें तो सही, पढ़े तो सही कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। पता लग रहा है हमने आपको लोन दे दिया और हमारा लोन आप नहीं चुका पाए तो नुकसान तो हमारा हो जाएगा ना, भारी नुकसान हो जाएगा। आप तो एक मिनट में हाथ खड़े कर दोगे कि जी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है। तो सिंपल सी चीज है, बैंक को इसलिए जरूरत पड़ती है, ये एक्सटर्नल यूजर में आता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाने कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भैया सीधी सी बात है, आप लोग भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। मेरा मन चाह रहा है कि मैं कल को किसी कंपनी के शेयर परचेज करूं, तो उन शेयर को परचेज करने से पहले मैं ये देखूंगा कंपनी क्या मेरे को, जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कंपनी के अंदर, क्या उसका कुछ रिटर्न दे भी पाएगी या नहीं। पता चल रहा है मैं शेयर्स वगैरह परचेज करके बैठ गया, कंपनी को धड़ाधड़ लॉस हो रहा है, तो बस मेरा तो डूब गया पैसा। अब रोने के अलावा क्या काम होगा? कुछ भी नहीं। तो इन्वेस्टर को भी बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने की। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों क्रेडिटर। कोई भी क्रेडिटर ऐसे ही पैसा नहीं देगा, वो देखेगा कि हाँ कंपनी जिस फील्ड में हाथ डालती है वहीं से ही प्रॉफिट निकाल लेती है, वहीं से सोना बना देती है। तो क्रेडिटर भी जब भी पैसा देता है, आप किसी से पैसे मांग कर देगा ना, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो बहुत आराम से आपको कोई भी पैसा दे देगा। और अगर आप नहीं है फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा, भाई होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी है, अगर हम किसी से पैसा मांगेंगे और सामने वाले को पता है यार काम वाम तो कुछ करता नहीं है, मेरा पैसा कहां से चुकाएगा, तो वो भी उतना ही पैसा देगा मेरे को जितना, अगर वो उसका मर भी जाए पैसा, मैं ना दे पाऊं तो वो झेल सके। ठीक है, ये देखने के लिए कि चलो भाई आ गया तो अच्छी बात है, कल को हमें पता लग जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो अगले को दे देंगे, अभी थोड़ा अमाउंट देकर देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी क्रेडिटर ऐसा पैसे नहीं देता। नेक्स्ट गवर्नमेंट तो भैया देखती है कि क्या चल रहा है मार्केट में, हमारी जो कंट्री है कितनी आगे बढ़ रही है और कितनी नीचे आ रही है। तो उससे जो जितने भी बिजनेसमैन है सबसे ही फर्क पड़ता है भाई कंट्री के ऊपर। तो गवर्नमेंट इस वजह से भी जानती है। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, लाभ ही लाभ, प्रॉफिट हो रहा है लेकर आ जा, अपने प्रॉफिट में से इतना टैक्स हमारे पास लेकर आ जा, अब हमारी भी सेवा कर दे कुछ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों रिसर्चर्स, जो मार्केट की रिसर्च वगैरह करते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी कितना मुनाफा उठा रही है, कितना लॉस कमा रही है। कंज्यूमर एंड पब्लिक, तो ये सबको क्या है कि सिंपल सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना है। क्लियर है? तो दो तरीके के यूजर बताए मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। बच्चों ध्यान रखना, पहली जो मैंने आपको ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक नंबर में आपके क्वेश्चन में आ जाए, तो इसको एज इट इज लर्न कर लो। रट्टा मारने के लिए तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि रट्टा मारने की जो कंडीशन होती है सबसे पहले मैंने उसे ही खत्म करा। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को एक्सप्लेन करा है, अब रट्टा मारने की टेंशन खत्म। सिंपल आराम से पढ़ो, लिखो, आराम से माइंड में सेट हो जाएगी और उसको एज इट इज लिख कर आ जाए। सिंपल सी चीज। चलते हैं सर बच्चों आगे की तरफ। अब आता है वाई अकाउंटिंग। सर हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं? अभी इतनी सारी बातें बताई, उन्हीं में से कुछ पॉइंट उठाकर मैंने यहां पर लिखे, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कोई भी रिकॉर्ड है उसको सिस्टम से लिखा जा सके, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब मैंने बताया साल में लाखों ट्रांजैक्शन होंगी यार, इधर उधर ऐसी वैसी, इधर उधर की सारी ट्रांजैक्शन हम खिचड़ी पका देंगे तो मजा नहीं आएगा ना।
पता ही नहीं चलेगा। मैं कहूँगा कि बताओ भाई राम से हमें कितना पैसा लेना है और राम को हमने कितना पैसा देना है, अब प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही नहीं है, बताएंगे कैसे? तो इसीलिए अकाउंटिंग करनी जरूरी है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है सर? इसलिए बनाई जाती है जिससे कि एट दी एंड हमें पता चल सके कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या हम लॉस कमा कर बैठे हैं, ठीक है, जिससे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके कि हम फ्यूचर में आगे क्या डिसीजन हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। मान लो कल कला को किसी कांड में कंपनी का नाम आ गया, अब भैया लीगल रिक्वायरमेंट में जरूरत पड़ेगी। किसी ने मान लो ऐसी दावा ठोक दिया कि भाई ये इलीगल एक्टिविटीज कर रही है कंपनी तुम्हारी, तो वहां दिखाना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग को कि सरकार देखो हमारा किसी कांड में कोई हाथ नहीं है, हम तो सीधा सीधा चल रहे हैं, हमारी सारी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड ये रहे, जो लेन देन हो रहा है सब कुछ इसके अंदर है, तो वहां भी आपको बचाने में काम आएगी, तो इसलिए जरूरी है अकाउंटिंग करवाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये अभी मैं लास्ट पॉइंट आपको बता चुका हूं, अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, देखो ये रहा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। क्यों? कि हम यूजर्स को बता सकें कौन कौन से यूजर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो आई होप इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हेल्प्स इन मैनेजमेंट, और ये भी पॉइंट मैं बता चुका हूं कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग, कि कल को वो क्या डिसीजन ले और क्या ना ले, ये पहले से ही वो उनको स्पष्ट रूप से बता सके। सिंपल सी चीज। चलिए सर समझ लिया अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एडवांटेज, फायदे क्या है सर अकाउंटिंग के, फायदे क्या भाई जरा। तो पहला फायदा, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला फायदा हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है। देखो छोटा सा बिजनेस है तो वहां बंदा खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, यहां से इतना पैसा आया या ये काम हमने करा, इसमें इतना खर्चा आया और ये हमारा पूरी की पूरी इनकम थी, मतलब इतना वहां से पैसा आया, इतना खर्चा चला गया, बचा प्रॉफिट, ये हमारी जेब में आ गया। और साल में, पूरे साल के दौरान जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो पहले सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, एंड में कैलकुलेट करते हैं कि हमें पूरे साल में जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं उनका प्रॉफिट क्या आया, हमारी कंपनी फायदे में आई या नुकसान में आई। तो ये पहला पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी चल रही है। रिप्लेस मेमोरी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग की सबसे बढ़िया बात, दिमाग में बिल्कुल जोर मत दो, सिंपल रिकॉर्ड कर लो, अपनी मेमोरी को हटा दो, रिप्लेस कर दो, और कल को जब तुम्हें जरूरत पड़े तो वो जो रिकॉर्डिंग आपने करी है चीजों की किताबों के अंदर, उसका एक समराइज यानी कि जो आपने समरी बनाई है उसको उठाओ और देखो, सिंपल समझ आ जाएगा किससे क्या लेना था क्या देना था, समरी में देख लो कि भैया इतना है, कितनी बार उसने ट्रांजैक्शन करी, कितनी बार आपने लिया, कितनी बार दिया, कोई मैटर नहीं करता, सिंपल। लास्ट में एट द एंड पॉइंट चाहिए आपको, उस पॉइंट को उठाओ और उसे यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी हमें टैक्स वगैरह पे करने होते हैं तो वो पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये देखेंगे ना कि प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल में। हाँ भैया प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, तो सीधी सी बात है टैक्स पे इतना करना है, तो उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हेल्प इन सेटलिंग ऑफ होल बिजनेस, सेलिंग ऑफ होल बिजनेस। पूरे के पूरे बिजनेस को अगर आप बेचना चाहते हो तो भैया ये पता होना चाहिए ना बिजनेस पहले पोजीशन क्या थी, बिजनेस की फ्यूचर में पोजीशन क्या होने वाली है, क्योंकि जो कंपनी के बंदे होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर हमारा बिजनेस पिछले पुराने टाइम में कंटिन्यू लॉस कमाता हुआ आ रहा है, अभी भी लॉस कमा रहा है, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि वो आगे चल के प्रॉफिट कमाएगा। पीछे प्रॉफिट कमाया, अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो हाँ उसकी 50% संभावना हो कि वो आगे चल के भी प्रॉफिट कमाता रहे। अपने अंदर अगर वो चेंजेस लाता रहेगा, तो यहां पर अगर हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं और कोई खरीदना चाहता है तो वो पीछे के भी रिकॉर्ड देखेगा, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको भी देखेगा, और इन बातों से अंदाजा लगा लेगा कि हाँ फ्यूचर में ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो सिंपल सी चीज है, इससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की अभी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, कितने में हमें अपना बिजनेस सोल्ड आउट करना चाहिए। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब मैंने बता ही दिया मैनेजमेंट तो क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी हिसाब से आगे के डिसीजन लेगा कि हमें फर्म को बढ़ाना चाहिए, एक और ब्रांच डालनी चाहिए, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, नई मशीनरी लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, वो सारे डिसीजंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एविडेंस इन कोर्ट। फिर वही बात, किसी कांड में कंपनी का नाम आ गया,
सीधा कोड क्या कहेगा, अलाउ। अपनी सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, हम उसमें चेक करें कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, वो चेक करवाई जाती हैं। अगर किसी तरीके की कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लग जाता है जो भी हमने अकाउंटिंग करवाई है, सिंपल सी चीज़। तो वहाँ पर भी हमें ये बचा सकता है, एक सबूत बन सकता है हमारे लिए। लिमिटेशन, सर कमियां क्या क्या होती हैं अकाउंटिंग की, ठीक है, ये कमियां हैं, कुछ कमियां ऑफ अकाउंटिंग। तो पहली, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनरियलिस्टिक है, जो रियल नहीं होती। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये जो होती है ना अकाउंटिंग, इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है। मान लो मैं पहले आपके ऊपर एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। आपने एक बाइक परचेज करी, आपने एक बाइक परचेज करी, मान लो वो 1 लाख रुपए की बाइक, ठीक है, आपने 5 साल चलाई, 5 साल चलाई, अभी उसकी कीमत मान लो मार्केट के अंदर 50,000 है। तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, मैं बाइक यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से उसकी वैल्यू घट रही है। तो वो क्या होता है आपकी लैंग्वेज में, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो भाई प्रॉफिट कमाना चाहता है, मार्केट से प्रॉफिट निकालना चाहता है। अब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन तो उस टैक्स से बचने के लिए कि वो उसके प्रॉफिट का हिस्सा बन जाए, वो क्या करता है, वो इस डेप्ट को डेप्ट नहीं दिखाता, इस डेप्ट को वो लॉस बताता है। यार नुकसान हो गया, मैंने 5 साल जो है बाइक को यूज़ करा, 50,000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया, अब मेरी बाइक की कीमत 50,000 रुपये है। तो देख रहे हो कितना ट्रिकी लेवल पर अपना माइंड चलाकर वो मार्केट से और टैक्सेस से प्रॉफिट निकाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोर क्वालिटी एलिमेंट्स। क्वालिटी एलिमेंट्स को इग्नोर करा जाता है, सिर्फ प्राइस वाली चीज़ों को देखा जाता है, सिर्फ मनी वाली चीज़ों को देखा जाता है। क्वालिटी को अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल, ठीक है। वो देखेगा प्राइस, क्या फायदा क्या नुकसान, वो सिर्फ उन पॉइंट्स पर ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। नहीं उसे इस बात पर किसी भी तरीके का फोकस रहता है कि प्राइस में किस लेवल का चेंज आ रहा है। मान लो आज आपने आईफोन खरीदा 100 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे भी 100 रुपये का फ़ोन आता तो है नहीं, ठीक है, और कल को उसकी कीमत होगी 80 रुपये। आपने जिस दिन 100 रुपये का था उस दिन परचेज करा, 2 दिन के बाद उसकी 80 रुपये कीमत हो गई। तो यहां पर अकाउंटिंग इस बात पर कोई भी गौर नहीं करेगा। वो जिस दिन परचेज करा, जितने का परचेज करा, उसका फोकस उसी पे रहेगा। 100 रुपये का परचेज करा भैया, 100 रुपये रिकॉर्ड होंगे। कोई चेंज आया, 20 रुपये का चेंज आया, हम उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल। 80 का परचेज करते, नेक्स्ट 60 हो जाता तो हम फोकस किस पर करती है अकाउंटिंग, 80 पर, नॉट 60 पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट भी नहीं होती, कुछ इसमें अजम्पशन चलती हैं। वो अजम्पशन कैसी होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मैं उस हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि सर ने बताया कि फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ चीजें इसमें अज्यूम करी जाती हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग बड़ा खतरनाक पॉइंट है बच्चों, बहुत गलत काम है ये विंडो ड्रेसिंग, कुछ चीजों को छुपा देना। अकाउंटिंग में ऐसा होता है, मान लो मैं अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ लिम्रा एकेडमी के नाम से, लगभग 10 साल हो गए मेरे को चलाते चलाते। अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग में मुझे लॉस रहा है, पब्लिक को मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि भैया हमारी इंस्टीट्यूशंस तो इतना प्रॉफिट कमा रही है, पब्लिक खुश, मैं भी खुश, लेकिन एक्चुअल में पीछे क्या चल रहा है, लॉस। तो यही होती है विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में ऐसा झोल झमेला करा जाता है जिसकी वजह से पब्लिक को दिखाया जाता है कि बढ़िया एकदम चकाचौंध मस्त प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, लेकिन नैया डूबी पड़ी है। तो ये चीजें विंडो ड्रेसिंग के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंडो ड्रेसिंग। मैंने यहां पर देखो लिखा भी है सिंपल लैंग्वेज में, विंडो ड्रेसिंग मैन्युपुलेट करना किसको, अकाउंट को, इन सच अ वे, इस तरीके से, सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट एंड प्रेजेंट अ बेटर पोजीशन। अपनी आज की पोजीशन को बहुत बढ़िया दिखाना, चाहे धज्जियां उड़ी पड़ी हो, ऑफ द एंटरप्राइज रेदर देन व्हाट एक्चुअली इज, ठीक है। वो एक्चुअल सिचुएशंस छुपा लेना और बहुत बढ़िया दिखा देना, घटिया छुपा लेना, ठीक है। और ऐसा होता भी है, बहुत होता है, बहुत विंडो ड्रेसिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखो बच्चों, काउंट कर लो 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी आपके लिए काम की क्या है, फाइनेंशियल, क्योंकि 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो जैसे ही आप
ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आओगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वहां पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगी, आप हर चीज की कॉस्ट निकालना सीखोगे। और मैनेजमेंट वालों के लिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, लेकिन अभी इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सीधा फोकस लाओ फाइनेंशियल पे। इट्स डिटरमाइन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट। तो यहाँ प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं, वही ट्रेडिंग बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनेगी हमारी, जिससे हमें एक्चुअल में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। नहीं मैं इसको बता रहा हूँ, नहीं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, कॉस्टिंग वगैरह के लिए कराया जाता है। बच्चों 3 पॉइंट आते हैं, एक अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। क्या है ये तीनों पॉइंट? तो शुरुआत करेंगे सबसे नीचे से, अकाउंटिंग से। तो ये वाइटल टर्म है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग को अभी छोटी है, अगर बड़े लेवल पर देखोगे तो वो अकाउंटिंग बन गई। मैं क्या बोल रहा हूं, बुक कीपिंग को अगर वाइड कर दोगे, बड़ा कर दोगे, तो वो अकाउंटिंग बन गई, सिंपल, ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पूरी जिस सिस्टम से अगर आपने नॉलेज को ले लिया, माइंड में सेट कर ली सारी नॉलेज अकाउंटिंग की, तो वो अकाउंटेंसी बन गई। तो सर बुक कीपिंग क्या है फिर? तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये ऐसी आर्ट है जो हमें रिकॉर्ड करना सिखाती है। अकाउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको हम जब रिकॉर्ड करना सीख जाते हैं, क्लासीफाई करना सीख जाते हैं, समराइज करना सीख जाते हैं, तो वही हमारी बुक कीपिंग होती है। तो मेरे सारे पॉइंट समझ आ गए। अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग की एक वाइडर टर्म। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की सारी सिस्टमेटिक नॉलेज अपने दिमाग में भर लो, अगर अच्छे तरीके से उसके बाप लेवल के बन गए आप, तो समझ लो अकाउंटेंसी आपकी कंप्लीट। और बुक कीपिंग क्या है? जो सबसे बेस लेवल की है, जहां पर रिकॉर्डिंग वगैरह, क्लासिफाइंग वगैरह सारी चीजों को कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। आई होप बच्चों सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कमेंट करते रहना सर सारी चीजें समझ आ रही है, कोई डाउट दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में बता देना। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स सारे डाउनलोड कर लेना, जैसे जैसे चैप्टर कराता रहूंगा मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप करते जाओ, मैं कराता जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है बच्चों, सिंपल, डबल एंट्री सिस्टम और आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। कितने सिस्टम? 2 सिस्टम, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। तो आप जो पढ़ रहे हो वो आप डबल एंट्री के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। डबल एंट्री में क्या बताया जाता है सर? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके भी 2 पहलू निकल कर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं अभी के अभी, सिंपल समझ आ जाएगा आपको। राम ने पैसे दिए। पैसे कितने दिए सर? 100 रुपए दिए। क्यों राम पैसे दे रहा है? सीधी सी बात है, राम हमारा डेटर था। अब ये डेटर आपको पता ही नहीं है क्या होता है सर। जिससे पैसा लेना होता है ना, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर कहते हैं। हालांकि ये सारे पॉइंट्स में आपको एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर सारी बातें समझाऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बट अभी आप मेरी बात को समझो, डेटर वो होता है जिससे पैसा लेना होता है। तो अभी मुझे खुशी थी कि मेरे पास एक डेटर है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, और दूसरे पल हुआ क्या, राम आया जो कि मेरा डेटर था, मुझे पैसे दिए और चला गया। तो यहां पर 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ सर मेरी जेब में कैश बढ़ गया। कितने रुपए बढ़ गया? 100 रुपए बढ़ गया। चलिए जी, 100 रुपए इंक्रीज हो गया। पहला एस्पेक्ट आपको दिख गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या था सर? जिससे मुझे पैसे लेने थे, अब वो पैसे देकर तो चला गया, अब फ्यूचर में तो वो डेटर रहा ही नहीं मेरा, तो वो खत्म, तो डेटर मेरे खत्म हो गए। सिंपल, हो गए 2 एस्पेक्ट, सिंपल। तो यही डबल एंट्री हमसे कहती है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड। और हमें इस सिस्टम के अंदर दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट मैंने 2 पॉइंट बताए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए आऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा कैसे काम करती है। डेबिट क्रेडिट इस तरीके की बातें मैंने कुछ करी थी सर। ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर, जर्नल, सारी चीजों के अंदर डबल एस्पेक्ट पर हम काम करेंगे, जो भी हम डबल एंट्री सिस्टम में सीख रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था? सिंगल एंट्री सिस्टम चला करता था। ये अभी भी आपकी 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा सिंगल एंट्री वाला। इसके अंदर क्या होता है? नोन एज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हम इसे इस तरीके की अकाउंटिंग को ऐसा मानते हैं कि यार कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि हम सारी चीजें डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करके चलते हैं सिस्टमेटिक वे में, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। सम आर रिकॉर्डेड व्हाइल फॉर अदर्स ओनली वन साइड्स इज रिकॉर्डेड। इसमें एक ही साइड लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि अभी वो चीज इनकम्प्लीट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं है, जब ये है ही नहीं आगे। चलिए
ठीक है, चैप्टर के अंदर इतनी बातें थी, इतनी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों, फालतू कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ छुटवाऊंगा नहीं, जितना पढ़ाऊंगा उसी में से पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करते रहो। चैप्टर 1 मेरा आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। अब आपका काम ये है नोट्स डाउनलोड करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने टेलीग्राम चैनल का, फटाफट से उसको ज्वाइन करो, वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। जितने मैंने पढ़ाए हैं उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए। किसी भी तरीके की कोई आज बात अच्छी लगती है तो कॉमेंट करके बता दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें भी, हमारी टीम को भी, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी चीज अब आएगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों जल्दी जल्दी कुछ नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ते और समझते हुए चलना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट कराता रहूँ, मेरे को तो तुमने देख लिया, मेरी बातें भी तुमने सुन ली है, अब तुम्हारा काम ये बनता है कि अपना चैप्टर का मतलब जो भी अकाउंट्स का पहला चैप्टर है उसको खोलो, आराम से पढ़ो, रीड करो, नोट्स बोर्ड्स अगर तुम्हें भी लगता है खुद से बनाकर तुम्हारी हेल्प हो रही है तो उसको बनाओ, क्योंकि अभी समय है, आप कर सकते हो। पीछे टाइम चला जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा समय खराब करोगे फिर समय बचेगा नहीं, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दिमाग में सेट ही नहीं हो पाएंगी, रह जाएंगी, फिर 12th में फिर वही चीज़ें सामने आएंगी तो दिक्कत आएगी। हालांकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं 11th की चीज़ें 12th में भी रिपीट कराता रहता हूँ, जैसे जैसे पढ़ाता रहता हूँ। लास्ट ईयर के बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत थी, उन्हें क्लियर करवाया गया, पढ़ाया गया। तो चलिए बच्चों, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में इसी अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।